कुमार पारस की प्रेस वार्ता, इस्तीफा उन्होंने दिया है। देखिए जानकारी दे दे, एनडीए जो एनडीए गठबंधन की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी और कह रही है कि 400 पार का आंकड़ा तो अकेले एनडीए को मिलेगा और 370 प्लस भारतीय जनता पार्टी को होगा। अब ये कैसे होगा? इसके लिए साथ चाहिए उन तमाम दलों का जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे। हालांकि कुनबा भारतीय जनता पार्टी बढ़ा रही है, लेकिन अब बड़ा झटका मिला है पशुपति कुमार पारस, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी है कि इस्तीफा उन्होंने दिया है केंद्रीय मंत्री के पद से। हालांकि अब ये फूट और टूट किस वजह से हुई ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। क्या इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा था? क्या टिकट कटने से नाराज थे या फिर कुछ और वजह रही? वो भी साफ होना बाकी है। पशुपति कुमार पारस की प्रेस वार्ता और इस्तीफा देने की बात पशुपति कुमार पारस ने की है। इससे पहले भी देखिए जब बड़े घटनाक्रम हुए इस बार राजनीति में तो भूचाल लाने वाले रहे। जहां एक तरफ एनडीए से दल जुड़े, वहीं अब टूट की खबर। सांसद थे हमारी पार्टी में, 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी तो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। और देखिएगा पशुपति कुमार पारस को आपने सुना, जिन्होंने जानकारी दी कि नाराज थे। देखिए जैसे कयास लगाए जा रहे थे, गठबंधन में एक भी सीट नहीं मिली तो इस्तीफा दे दिया, नाराजगी जाहिर कर दी है कि अगर सीट नहीं मिलेगी, पार्टी भरोसा नहीं जताएगी तो फिर काहे का गठबंधन। पशुपति कुमार पारस की प्रेस वार्ता, जिन्होंने एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है विश्वास जताने के लिए, और दूसरी तरफ ये साफ कर दिया है कि जब एक भी सीट नहीं मिली तो फिर नाराज है। और ऐसी स्थिति देखिए दिखाई दी थी जब हरियाणा से चौंकाने वाली जानकारी सामने आई थी। गठबंधन वहां टूटा था दुष्यंत चौटाला की पार्टी के साथ। और ये पूरा घटनाक्रम देखिए, आप समझते चलिएगा जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, कहीं दिल जुड़ रहे हैं तो कहीं दिल टूट रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार वापस से एनडीए गठबंधन में शामिल हुए तो एक तरफ अब कुछ एक दल ऐसे हैं जो कि सीट नहीं मिलने से नाराज हैं। इसमें हरियाणा के घटनाक्रम का ही जिक्र कर लीजिएगा। बीते सप्ताह का घटनाक्रम भी काफी चर्चाओं में रहा था, जब दुष्यंत कुमार चौटाला की पार्टी का गठबंधन बीजेपी के साथ था, हरियाणा में सरकार में आए थे। हालांकि बहुमत पहले से चल रहा था और अब ऐसी तस्वीरें यहां भी। सहयोगी अक्षय राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, पशुपति कुमार पारस ने इस्तीफा दे दिया है, कितना चौंकाने वाला, क्या पूरी वजह देख पा रहे हैं, कब से संकेत मिल रहे थे? और देखिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तरह से पशुपति कुमार पारस का रुख रहा है, वो एनडीए से नाराज बताए जा रहे थे। और कल जिस तरह से गठबंधन का ऐलान किया गया, उसमें एक भी सीट पशुपति पारस को नहीं मिली, उनकी पार्टी को नहीं मिली, और उस बात से वो नाराज थे। चिराग पासवान के खिलाफ उन्होंने मोर्चा पहले ही से खोल रखा था, और जब बीजेपी ने चिराग पासवान को ज्यादा महत्व दिया तो उससे ये नाराज बताए जा रहे हैं। और कल ही भारत 24 और फर्स्ट इंडिया ने चला दिया था कि पशुपति पारस कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं, और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं बड़ा झटका देखा जा रहा है। ये माना जा रहा है कि महागठबंधन के साथ वो बिहार में चुनाव लड़ सकते हैं। और खास बात यह है कि हाजीपुर की जो सीट है वो गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से उनकी शाम मुलाकात हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। और लगभग बातचीतें फाइनल हो चुकी हैं। 2 सीटों पर या 3 सीटों पर, 2 से 3 सीटों पर ये माना जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी चुनाव लड़ सकती है। कहीं ना कहीं एक बड़ा टर्मोइल देखा जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने पहले ही संकेत दे दिया था कि उनको कहीं ना कहीं राज्यपाल या फिर बड़े पदों पर भेजा जा सकता है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं चौंकाने वाला जरूर है। लेकिन इसकी उम्मीद भी थी कि अगर पशुपति पारस को एनडीए में महत्व नहीं मिलता है तो वो अपना रुख अख्तियार कर सकते हैं। और कुछ दिन पहले भी उन्होंने ऐसा संकेत दिया था जब चिराग पासवान और
जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी। जेपी नड्डा ने कहा था कि जिस तरह से पार्टी आगे बढ़ रही है, चिराग पासवान ने उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी और शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बार फिर से मुझ पर भरोसा जताया है। आपको याद होगा कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच में जिस तरह से बीच द्वंद्व चला था और उसमें रामविलास पासवान की जो पार्टी है, एलजेपी, ठीक है अक्षय, अब देखने लायक रहेगा कि क्या इससे कोई परेशानी बीजेपी को होती